नमः संस्कृताय संस्कृत GTGIC चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सीटेट हिंदी का सिलेबस देख रहे हैं। हिंदी आप खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक इसी तरीके से हम संस्कृत भी समझेंगे। इसमें हमें पढ़ना है क्या, पहले हमें भाषा के बारे में पढ़ना है। भाषा मतलब लैंग्वेज, फिर लैंग्वेज अर्जन कैसे हम सीखते हैं, फिर उसके बाद मातृभाषा, फिर उसके बाद भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, फिर उसके बाद इन दोनों में अर्जन और अधिगम में अंतर क्या है यह भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। फिर भाषा सीखने के चरण, शिक्षण प्रमुख विधियाँ जो कि जानते ही हैं, साथ है लगभग व्याकरण विधि, व्याकरण अनुमान विधि, प्रत्यक्ष विधि, इस तरीके से लगभग 7 को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन 7 को हम जानेंगे। फिर जो मनोवैज्ञानिक हैं, जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, चोम्स्की हैं, और भाषा कौशल, 4 कौशल होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेखन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, भाषाई विकार, फिर शिक्षण त्रिआमी जो मतलब जॉन डीवी ने दिया है कि ऐसे ट्रायंगल करके कि हाँ क्या है। फिर उसके बाद ये शिक्षण सूत्र, शिक्षण सहायक सामग्री TLM, निदान शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, उपलब्धि शिक्षण, इसी तरीके से लगभग हम सारे पाठ्यक्रमों का बहुभाषिता जिसमें इम्पोर्टेंट है, और त्रिभाषा सूत्र यह इम्पोर्टेंट है। इन सबको पढ़ने के बाद हम लोग इसी तरीके से जब हिंदी खूब अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक इसी तरीके से संस्कृत भी हम समझेंगे, और संस्कृत को भी हम अपलोड करेंगे। 1-2 दिन में हम हिंदी ख़त्म कर देंगे पूरी टॉपिक को, और उसके बाद बहुत मतलब जो लिमिटेड जो कि मुख्य चीज़ें हैं उसको हम पढ़ेंगे। वो भी पेपर 2 के लिए है। ये पेपर 2 के लिए मतलब 6 से 8, मतलब काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि 6 से 8 तक का ही फॉर्म भरे होंगे, उन्हीं लोगों के लिए ये है। तो हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, भाषा। चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं। देखिए ये भाषा, लैंग्वेज। अब हिंदी ये हमारी मातृभाषा है, ये तो हम लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। अब भाषा किसे कहते हैं? भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का क्या है, विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है। विचारों को व्यक्त करने का साधन है जो कि हम दूसरों को मतलब अपनी बातों को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, और फिर इसी भाषा के द्वारा हम दूसरे की बातों को हम सुनते हैं, विचारों को सुनते हैं। फिर भाषा एक देखिए इसमें क्या है, भाषा विचार में आदान प्रदान के एक साधन है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद इधर देखिए भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने का एक रूप है। भाषा ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, बिल्कुल सही बात है। ये सब देखिए इसी तरीके से एक एक पॉइंट करके पूरा आ जाएगा, उसमें ये कहेगा इसमें कौन सा है या कौन सा नहीं है। मतलब निगेटिव आएगा या तो राइट वाला करके। 3 अगर सही दिया रहेगा तो 1 गलत दिया रहेगा। अब इसको याद किए रहेंगे तभी समझ में आएगा आपको। ये लेवल 2 के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा, जो कि 6 और 8 का पढ़ाया जाता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, बिल्कुल सही। अब इसके भेद कौन है, जैसे अब 2 भेद दे दिया, 2 अलग दे दिया, उसमें पूछ दिया कि A सही है, B सही है या AB सही है, इस तरीके से। अब इसका भी हम क्वेश्चन हल करवाएंगे, इसको देखिएगा आप लोग। तो भाषा मुख्य रूप से 3 है, एक मौखिक, एक लिखित मौखिक सांकेतिक, ये ध्यान में रखिएगा। इसका नोट्स इसी तरीके से बनाते रहिएगा। मेन चीज़ों को हमने नोट डाउन किया हुआ है, उसको खूब अच्छे तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, जान जाते हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए भाषा अर्जन ये क्या चीज़ है। अब भाषा अर्जन जो हम सीख रहे हैं, अब जैसे हम मुँह बोली जो कि हम तुरंत, एक तो होता है घर की भाषा होती है, और एक होता है स्कूल में जाके हम सीखते हैं। मनुष्य में जन्मजात क्षमता भाषा को अर्जित करने की होती है, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करता है। अब जैसे बच्चा पैदा हुआ तो धीरे धीरे वो ऊँ आँ करके बोलते बोलते फिर उसके बाद वो कहता है कि हमको पानी दीजिए, हमको ये खाना दीजिए, रोटी दीजिए, दूध दीजिए। छोटे से ही बच्चा सीखता रहता है, यही हमारा अर्जन है। तो स्वाभाविक यह प्रक्रिया बिल्कुल वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ता है, बिल्कुल। अगर अच्छे वातावरण में है तो अच्छी भाषाओं का प्रयोग करेगा, नहीं तो फिर गलत भाषाओं का भी प्रयोग कर सकता है। सहज प्रक्रिया है, बिल्कुल। अचेतन और चेतन दोनों के लिए बिल्कुल। अगर क्या मतलब दिमाग से सीखने की अर्जन एक का संबंध मातृभाषा से है, बिल्कुल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मातृभाषा क्या है। मातृभाषा वो भाषा है माँ की भाषा, माँ की भाषा ही मातृभाषा है। जो बच्चा मतलब जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो वो जो भी जिस परिवेश में रह रहा है वही उसकी पहली भाषा हो गई। अब फिर स्कूल में जाकर जो भाषा सीखेगा वो उसकी दूसरी भाषा हो गई। अब हम ये चीज़ पढ़